जा रहा है उस तरह से लोगों के काम करने का तरीका भी बदलता जा रहा है। जहां पहले लोग लोन लेने के लिए बैंक जाया करते थे, वहां पे अपने दस्तावेज दिया करते थे और फिर उन्हें बैंक लोन सेक्शन करता था, वहीं अब लोग जो हैं वो घर पे ही जो लोन ऐप्स हैं वो डाउनलोड करते हैं और फिर लोन ले लेते हैं। पर वहीं जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है उस तरह से साइबर फ्रॉड के मामले भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताएं तो लोग जो हैं वो ये लोनिंग ऐप जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, पर उसके बाद वो अपनी डिटेल्स वहाँ देते हैं, अपने दस्तावेज वहाँ मेंशन करते हैं, जिससे कि जो भी वहाँ पे फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो दूसरी तरफ होते हैं वो क्या करते हैं, आपके लोन को है, आपके जो फ़ोन है उस पर पूरा अपना एक्सेस ले लेते हैं। वो आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस सब कुछ अपने पास ले लेते हैं। इसे लेकर आरबीआई की तरफ से भी एक जानकारी दी गई थी, जिसमें आरबीआई ने बताया था कि कुल 81 ऐसे जो है ऐप स्टोर्स हैं अलग अलग फ़ोन्स पे, जिसमें 1000 के करीब ऐसे जो है लोनिंग ऐप्स हैं जो कि लोगों को लोन दिया करते हैं। जिसकी जब जांच की गई तो पाया कि 600 ऐसे लोन ऐप्स हैं जो कि गलत हैं, वो इलीगल हैं, वो लीगल नहीं है। और वहीं इस हवाले से आपको पहले ये बताते हैं कि किस तरह से जो ये लोनिंग ऐप्स हैं वो आपको लोन देते हैं, आपको उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। आपको बताएं तो पहले जब आप ये लोनिंग ऐप जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो अपने वहाँ पे डिटेल्स डालते हैं, अपने दस्तावेज वहाँ डालते हैं, जिसके बाद से जो वहाँ पे दूसरी तरफ जो लेंडर आपका बैठा होता है वो आपके फ़ोन पे पूरा एक्सेस ले लेता है। आपके कॉन्टैक्ट्स उसके पास होते हैं, आपके मैसेजेस उसके पास चले जाते हैं, जिससे कि वो आपके फ़ोन को अपने कंट्रोल में करता है। और वहीं जब आपके साथ वो आपको एक टाइम लिमिट देता है कि इतने टाइम में आपको लोन जो है वापस करना है, अगर आप उसको रीपे ना कर पाएँ तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। आपको बताएं तो जो ये लेंडर होता है वो आपको बैंक के मुकाबले में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करके आपको लोन देता है, जहां पर आपको लोन तो जल्दी मिल जाता है लेकिन इंटरेस्ट रेट उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और वहीं जो एक लिमिट दी जाती है उसमें अगर आप पैसे वापस ना कर पाएँ, लोन ना चुका पाएँ तो आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल किस तरह से? ब्लैकमेल खासतौर पर मॉर्फ फोटोज़ की तरफ से। मॉर्फ फोटोज़ वो होती हैं जिसमें शक्ल तो आपकी होती है पर आपकी जो बॉडी है वो आपकी नहीं होती है, वो किसी और की बॉडी लगाकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये कहा जाता है कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक आपकी ये फोटोज भेज दी जाएंगी। पहले शख्स यही सोचता है कि उसके कॉन्टैक्ट्स का दूसरे बंदे को कैसे पता चलेगा, तो वो इस चीज को बड़ा ही आराम से लेता है, लाइटली लेता है। लेकिन वहीं जो ये लेंडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, वो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आपकी मॉर्फ फोटोज भेज भी देते हैं। और कई मामलों में ऐसा होता है जो ये आपको दिमागी दबाव बनता है, उससे आप कई लोग जो हैं वो सुसाइड तक कर लेते हैं। इस हवाले से आपको ये बताएं अब कि जो कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। पहली चीज़, जब आप इन लेंडर से लोन लेते हैं तो कभी भी आप ये चीज़ देखें, जो भी फ्रॉडस्टर होगा वो आपको जल्दबाजी करेगा कि आपको जल्दबाजी में लोन लेना है, कोई एक लिमिट बताएगा या कोई टाइम पीरियड के अंदर कोई स्कीम बताएगा कि अगर आप इतने वक्त के अंदर ही लोन ले लेते हैं तो आपकी जो है आपको ऑफर मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं। तो इस हवाले से ज़रा होशियार हो जाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी लेंडर आपको एक ही तरह का लोन देगा, उसी में आपको कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब कोई लेंडर आपको लोन देता है सबसे पहले वो आपका जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि सिबिल स्कोर चेक करेगा कि आखिरकार वो आपको लोन दे रहा है, तो वो ये ज़रूर देखेगा कि उसको जो उसका लोन है वो वापस टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपको फिर भी लोन मिल जाएगा। तो यहाँ भी ज़रा होशियार हो जाएं और जब आपको कोई आपका जो सिबिल स्कोर है, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो देख कर लोन दे, तभी उनसे लोन ले। तीसरी ये चीज़ कि जो भी लेंडर्स आपको लोन देंगे वो आपसे ये कहेंगे कि आपको एक टाइम के अंदर जो है इतनी पेमेंट देनी है, उसके बाद से अगर आपने जो पेमेंट है उसमें डिले किया तो आप पर जुर्माना लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप शुरुआत से ही जो आपकी पेमेंट्स हैं वो कम टाइम में दें या डिले करके पेमेंट दें, आप पे जुर्माना तभी लगता है, आपको जो है पेनल्टी तभी पड़ जाती है, वो बाद में नहीं पड़ती है। इसके अलावा कई लेंडर्स ऐसे भी होते हैं जो जल्दी करते हैं, बोलते हैं जल्दी दस्तखत कर दो, जल्दी चीज़ें कर दो, उसमें हो जाएंगी। या एडवांस पेमेंट जो होती है, कई बार जो ये एडवांस पेमेंट होती है वो हर लेंडर की अलग अलग होती है, जिसमें आपको 0.5% से 2.5% के बीच में जो है वो आपको एडवांस पेमेंट लगती है। पर अगर कोई लेंडर आपसे ज़्यादा पेमेंट मांगता है तो आप तब भी होशियार हो जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। उसे लेकर आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाएं और चेक करें कि जो एक कंपनी है वो लीगल है भी या नहीं। इसके साथ ही जो है वो यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर की तरफ से ये जानकारी दी गई और ये कहा गया कि जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ज़रा सावधान हो जाएं और वो
कोई भी ऐसी फ्रॉडुलेंट जो लोनिंग ऐप्स हैं उनको प्रमोट ना करें। जी हाँ, जैसे हमने देखा क्यूरेटिव सर्वे स्कैम में भी ऐसा ही हुआ था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जर्नलिस्ट ने इसको प्रमोट किया था और उसके बाद ये हुआ था कि लोगों ने उनके झांसे में आकर पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। वैसा ही ऐसा होता है, कहीं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ऐसी लोनिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं जिससे कि लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और लोग यहाँ से लोन ले लेते हैं, जबकि वो बड़े बुरे फंस जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो क्या करें। लेकिन इसे लेकर राजीव चंद्रशेखर ने यह आगाह किया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे किसी भी फ्रॉडुलेंट लोनिंग ऐप को प्रमोट करता है तो किसी लोगों के साथ अगर भी ये लोन का जो है फ्रॉड हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी, उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की होगी जिन्होंने इसे प्रमोट किया था। क्योंकि जो ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं, वो लोगों को कम जानकारी का फायदा उठाते हैं क्योंकि लोगों को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, वो इसका फायदा उठाते हैं और इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप लोग ज़रा सतर्क हो जाएं, वो देखें कि पहले लोन जो आपको दे रहे हैं, जो लेंडर है वो किस तरह से आपको लोन देता है, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो असल में लेंडर होगा वो कभी जल्दबाजी नहीं करेगा। और सारी जानकारी रखें, अपने गूगल पर जाएं, आप पूरा चेक करें कि जो कंपनी है वो रजिस्टर है भी, वो कहीं इलीगल तो नहीं है। इस हवाले से और भी क्या कुछ अपडेट आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दें इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।